हेलो दोस्तों, आपका दीवाने बीत ऐतिहासिक चैनल में स्वागत है। तो आज की मोटिवेशन लाइनों के साथ आज का वीडियो का आगाज होता है। निगाहों में मंजिलें साफ थी, बार बार गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिशें की मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। तो दोस्तों, ये चंद लाइनें अगर अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में आखिरी तक बने रहना। आज हम लोग राजा हर्षवर्धन को पढ़ चुके हैं, लेकिन हम आज उनको जिसने हराया था पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय को भी किसी ने हरा दिया था। राजा हर्ष, जो कि अपने समय के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे, उन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पे हरा दिया था। लेकिन उसे गुमान था कि उसने राजा हर्ष को हरा दिया तो उससे पराक्रमी योद्धा पृथ्वी पे है भी नहीं, लेकिन उसका ये गुमान एक राजा ने तोड़ दिया था। तो पहले जान लेते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था। ये चालुक्य वंश का था और चालुक्य वंश में 3 शाखाएं थीं। वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। जो मूल शाखा थी वातापी मतलब बादामी के चालुक्य, उस वंश का था पुलकेशिन द्वितीय और इस वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। इनका मूल स्थान कर्नाटक बीजापुर था और इनके वंश के बारे में जानकारी महाकूट अभिलेख से भी मिलती है। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबार ही कवि रवि कीर्ति ने जो ऐहोल अभिलेख लिखा था, अभी हम उसके बारे में थोड़ा और ढंग से बताएंगे, उससे भी मिलती है। तो इनके राज दरबार की भाषा थी कन्नड़। अब कर्नाटक में वैसे भी कन्नड़ ही बोली जाती है और इनके दरबार की भी राजभाषा कन्नड़ ही थी, कन्नड़ संस्कृत। पुलकेशिन द्वितीय को राज सिंहासन कोई उत्तराधिकार में नहीं मिला था कि इनको कोई उत्तराधिकार में मिल गया हो। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा मंगलेश की हत्या करके सिंहासन की गद्दी प्राप्त की थी। मतलब वो कूटनीतिज्ञ साथ साथ समझ लो, जो अपने चाचा को मार सकता है वो कितना बड़ा निर्दयी भी रहा होगा। तो इसने 610 ईस्वी में गद्दी हासिल की और 642 तक इसने शासन किया। इसने 2 राजधानियां बनाई थी, वातापी और बेंगी। वातापी तो समझ लो इसके मूल वंश का नाम पे थी और बेंगी इसने बनाई थी और इसने अपने भाई को वो गिफ्ट में दी थी, विष्णुवर्धन को। समझ लो इसके मरने के बाद या जिंदा रहते इसके बारे में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। वो जो बेंगी वंश उत्पन्न हुआ वो विष्णुवर्धन की उपज थी, उसने अपने आप को बाद में स्वतंत्र कर लिया था। जानते हैं इसके राज दरबारी कवि रवि कीर्ति, जो कि एक महान विद्वान थे। उन्होंने ऐहोल अभिलेख की मतलब कि संस्कृत भाषा में जारी कराया 634 एडी में, बीसी में नहीं, एडी में, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय के विजय अभियानों के बारे में अच्छे से जानकारी मिलती है। तो आइए जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय को हराया किसने था। हराया क्या, इसने समझ लो अपने आप को हराने के लिए उत्तेजित कर लिया। मतलब अपने बाहुबल से इतना मदमस्त हो गया कि बस सबको मारने ही, जो आसपास के राजा थे तबाही मचा के रख दी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उसी में से फिर एक ने इनके साथ क्या किया ये बताते हैं। जब पुलकेशिन द्वितीय अपने बाहुबल सेना की प्रचंड पे था तो इसने कांची पर किया आक्रमण और वहाँ का राजा था महेंद्र वर्मन। वो कांची को जीत तो नहीं पाया, लेकिन वहाँ पे तबाही इतनी मचाई, वहाँ पे मतलब जन धन बहुत हानि की। जीता तो ये नहीं था भाई कि ये जीत गया, असफल ही रहा, लेकिन तबाही मचा के रख दी एकदम, मतलब ख़त्म, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया वहाँ पे। लेकिन कहते हैं ना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। वहाँ पे इसने तबाही मचाई, पूरी तरह से जीता नहीं, लौट आया, लेकिन समय बदला। वहाँ का उत्तराधिकारी हुआ नरसिंह वर्मन। वहाँ की परिस्थितियाँ लौटी, उसने अपने सेना को अच्छी तरीके से मजबूत किया और फिर
पुलकेशिन द्वितीय पर उसने खुद आक्रमण किया और जितना बुरा हाल हर्ष का पुलकेशिन द्वितीय ने किया था उससे कई गुना ज़्यादा नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय के साथ किया। मतलब इतनी बुरी तरीके से पुलकेशिन द्वितीय को हराया कि फिर उसके बाद इसकी शासन सत्ता सब खत्म ही हो गई, समझ लो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद।